लहसुन के दाम कम होने पर एक बार फिर इंदौर चोइथरा मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने मंडी के मेन गेट पर करीब 2 घंटे प्रदर्शन किया। किसान बोली लगाने वाले कर्मचारियों को हटाने की मांग कर रहे थे। मंडी सचिव के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक दिन में लहसुन के दाम करीब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरने से इंदौर की लहसुन मंडी में किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने बोली लगाने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच मिली भगत का आरोप लगाते हुए मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। किसानों के प्रदर्शन के कारण मंडी में न तो कोई प्रवेश कर पा रहा था और न ही मंडी से बाहर निकल पा रहा था। ऐसे में सैकड़ों लोग वहां मंडी के अंदर घंटों तक फंसे रहे। हाँ वो हो जाएगी, नहीं रहेगी वो समस्या नहीं है। तो अपन दूसरी तरफ तो नहीं पता कैसे चलेगा मालूम क्या है सर वो क्या वो तो अगर रेट उसी का आएगा फिर कोई बात की। आप देखो सर क्या कैसे दुकान बेचता है और फिर किसानों के अनुसार मंडी में व्यापारी और बोली लगाने वाले कर्मचारी मिलीभगत कर दाम कम कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। और मंडी इसलिए बंद करी थी कि जो रेट का लहसुन का जो रेट है वो ऊपर नीचे हम सब किसान हैं और व्यापारी भी समझता है कि 1,000-2,000 रुपये की मध्य आती है, लेकिन इंदौर मंडी में इनकी मर्जी से ये 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये उतार चढ़ाव कर रहे हैं। कल जो माल 22,000 रुपये बिका था वो आज 16,000 रुपये बिका है। वही का वही माल किसान ने कैंसिल करा के इधर रखा, आज 16,000 रुपये बिका। तो इतनी मद्दी एकदम कहीं से भी नहीं आती है। ये इनकी मनमानी चला रहे हैं और इनके हिसाब से ये उतार चढ़ाव करते हैं। इनके हिसाब से भाव को उतारना, किसानों से माल बुलवाना, इनके हिसाब से इनका जब माल निकालना होता है जब ये तेजी ला देते हैं और इनका किसान जब माल लाता है जब ये मद्दी कर देते हैं। हाँ, चाइना का लहसुन इंदौर मंडी में तो अभी नहीं आया है, लेकिन कई मंडियों में आया है। इतना भी नहीं आया है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक साथ सारी मंडियाँ भर दी। किसान का माल जो है वो अभी 90% आ रहा है, 5% चाइना का माल आ रहा है। तो उसमें चाइना का जो माल आ रहा है तो 5% में इतनी मद्दी थोड़ी आती है। और चाइना का माल ऐसा है कि जो ख़राब होता है। जो देसी लहसुन है आप स्वाद चेक कर लेना। पंजाब का आलू आता है, पंजाब का आलू ना तो सींचता है ना खाने में काम आता है, केवल बीज में काम आता है। एकमात्र मध्य प्रदेश की जो क्षेत्र है इसका जो आलू जो आता है वो खाने में काम आता है, उसकी चिप्स भी बनती है। लेकिन इनको केवल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि चाइना का माल आ रहा है। ये कोई मद्दी ऊपर से मद्दी नहीं है, ये खुद अपने आप मद्दी कर रहे हैं अपन। जैसे मंडी की नीलामी शुरू हुई थी तो मंडी प्रशासन से सूचना मिली थी कि जो मेन गेट है उसको जाम कर दिया गया है और उनके द्वारा के पूर्व में भी ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी तो उस पर यहाँ पहुँचे थे। अभी गेट खोल दिया गया है और सभी व्यापारियों को बुला के नीलामी शुरू करवाएंगे। और मेरे को मंडी में आता हूँ तो सारी सुविधा चाहिए। जैसे मंडी में पहले वो महिला भर्ती थी तो अधिकारियों ने उनको बंद कर दिया, वो अब किसान भर रहा है। किसान को अब साहब को देखा आपने कितनी तकलीफ अभी खांसी हुई। बहुत सारे किसान हैं जिनको तकलीफ होती है। तो मंडी प्रशासन को ये करना चाहिए कि वो लेडीज़ उनको लहसुन घर पे नहीं ले जाना चाहिए, उनके खोले में भर के जो ले जाती है वो नहीं ले, और उनको यहाँ पे भरना चाहिए। हम पैसे दे रहे हैं ना, लेकिन वो जो गार्ड ऑन है उनको बोलना चाहिए उन महिलाओं को कि आप लहसुन नहीं रखोगी, और जो रखी तो उन पर दंड करें। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी लगते ही मंडी सचिव नरेश परमार किसानों के बीच पहुंचे और उनसे चर्चा की। किसान बोली लगाने वाले कर्मचारियों को हटाने की मांग कर रहे थे। मंडी सचिव नरेश परमार ने किसानों की बात गंभीरता से सुनने के बाद तुरंत मंडी के कर्मचारियों को हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद फिर से लहसुन की नीलामी प्रारंभ हुई। हाँ, वो कुछ रेट का इशू बता रहे थे। नीलाम शुरू हुई थी, उसके बाद में ये हो गया था। कुछ किसानों की ऐसी मांग थी कि चेक किया जाए
तो चेक हम पहले भी बोल चुके थे कि चूंकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जैसी बाकी जितनी भी मांग है किसानों की उनके हम साथ हैं। नहीं, बोली लगाने वाले हम निष्पक्ष नीलामी कराएंगे और जरूर पड़े तो हटाएंगे भी। ऐसा कोई विषय नहीं है, बोली की वजह से कोई भी रेट डाउन या अप नहीं होने देंगे और ना ही होता है। अजय लहसुन मतलब किसानों ने भी बोला था 200 रुपये से लेकर के हमने 25,000 तक भी बेचा है। तो जो बिकेगा उसमें निश्चित रूप से हम किसानों के साथ खड़े हुए कोशिश करेंगे कि अच्छा सच्चा रेट किसानों को मिले, हमारा कर। हाँ, मेरे को भी संज्ञान में लाए थे कि कुछ चाइना का लहसुन आ रहा है, उस वजह से मार्केट में डाउन की स्थिति निर्मित हो रही है। हमने उनको आश्वासन दिया कि यदि इंदौर मंडी में आता है तो आप हमें सूचित करें, हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी करेंगे। वहीं मंडी में किसानों की ओर से लगातार किए जा रहे प्रदर्शन पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किसानों के प्रदर्शन पर अपनी बात रखी है। पूरे देश में जब राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मूवमेंट करना होता तो चाइना के माल का बहिष्कार होता। लहसुन किसानों का पूरे 12 महीने उन्होंने रखा, 12 महीने उन्होंने रखा। अब वो अगर महंगा हो गया तो चाइना से लहसुन मंगा रहे हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि मीडिया के परिवार के लोग आप मदद करो किसानों की। जो किसान पुत्र कृषि मंत्री है वो जब राजनीतिक वोट लेना रहता है शिवराज जी को, तो चाइना के माल का बहिष्कार करो या पीछे के रास्ते से लहसुन वापस देश में लेके आ जाओ। ये अन्याय है किसान के साथ। सरकार ने इस पर सुधार करना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस देश में किसान और सेना का जवान एक जगह है। खेत का जवान किसान है और सीमा का जवान देश का सैनिक है। आप इसके साथ अन्याय मत करो। मध्य प्रदेश में देश में किसान कर्जदार होता जा रहा है। लगातार किसानों ने आत्महत्या का ग्राफ बढ़ गया। आपने भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बनाई जिसमें मोदी गारंटी दी और कहा हम 2700 में गेहूं का दाम देंगे, आज तक क्यों नहीं दिया? आपने कहा मैं 3100 धान का देंगे, क्यों नहीं दिया? 6000 आप महाराष्ट्र में सोयाबीन की बात करते हो, वोट लेना है तो। और फिर मध्य प्रदेश में 4000 में 3800 में सोयाबीन बिकती है। ये अन्याय है कि नहीं है? मध्य प्रदेश में जो लहसुन है इसको ऐच्छिक किया जाए, जो सरकार भी बेचे, किसान को तय करना है कि वो सरकारी बोली में जाना चाहता है या दुकानदार के पास जाना चाहता है। ये निर्णय क्योंकि महंगा माल है। तो मैं मोहन यादव जी से फिर से आग्रह करता हूँ आप इस पर संज्ञान लें और किसान के हित और अधिकार का ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो लहसुन के दाम कम होने पर एक बार फिर इंदौर चोइथराम मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों ने मंडी के मेन गेट पर करीब 2 घंटे प्रदर्शन किया। किसान बोली लगाने वाले कर्मचारियों को हटाने की मांग कर रहे थे। मंडी सचिव के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।